कर दी है। बताइए क्या स्क्रीन शेयर नजर आ रहा है आपको? मैं जर्नल एंट्री बनाने जा रहा हूं। सर जर्नल एंट्री बनाने जा रहे हैं। सर सबसे पहले कंपनी का नाम लिखेंगे। सबसे पहले कंपनी का नाम आएगा उबैद उबैद कंपनी लिमिटेड। क्या बना रहे हैं? जनरल जर्नल बना रहे हैं सर। ठीक, जरा जर्नल जर्नल के कॉलम तो मेजर हो जाएं जल्दी से। जर्नल जर्नल के डेट, पार्टिकुलर, पीआर, डेबिट और क्रेडिट। ये आया पहला कॉलम डेट। फिर आया पोस्ट रेफरेंस। फिर गया फिर क्रेडिट। चलो बेटा, अच्छा सवाल में डेट नहीं है तो फिर सीरियल नंबर डलेगा सर। सवाल में डेट नहीं है तो हमने सीरियल नंबर डाला सर। सर डेट तो नहीं है, सीरियल नंबर पहला। चलो बोलो पहले वाले सीरियल नंबर में क्या हुआ है? सर सवाल पढ़ रहे, पहले तो सवाल सुन लें सारे लोग तवज्जो से। कहता है जनाबे वाला, उबैद कंपनी लिमिटेड हैज द फॉलोइंग शेयर होल्डर इक्विटी एज शो इन द बैलेंस शीट एज ऑन December 31st 2012। अच्छा नहीं तो ये तो डेट सारी 31 दिसंबर की आएगी। सीरियल हटा रहा हूं मैं, ये सीरियल हटा रहा हूं। 31 दिसंबर 2012, 2012 दिसंबर की 31st सर। पहली ट्रांजैक्शन सुन लो क्या बनेगी। पहले सवाल सुनेंगे। कहता है उबैद कंपनी लिमिटेड हैड द फॉलोइंग शेयर होल्डर इक्विटी एज शो इन द बैलेंस शीट ऑन December 31st 2012। ऑथोराइज कैपिटल है, याद रखना मेरे बच्चों। ऑथोराइज कैपिटल सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए होता है। ये ना कहीं ऐड होगा ना कहीं लेस होगा। ये सिर्फ प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए है। ठीक है, ये हाथी के वो दांत हैं जो सिर्फ दिखाने के हैं मेरे बेटा। इसको ये वैल्यू ना कहीं ऐड होगी ना ये वैल्यू कहीं लेस होगी। ये सिर्फ प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए होता है। ठीक है, ये सिर्फ प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए है। ये जो आपके सामने दिया हुआ है, ये जो आपके सामने गिवन है सर, ये सिर्फ प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए है। इसे ऑथोराइज कैपिटल, इसे रजिस्टर्ड कैपिटल, इसे इनकोऑपरेटेड कैपिटल कहते हैं। इट वुड बी द अमाउंट ऑफ कैपिटल थ्रू विच द कंपनी इज रजिस्टर्ड विद इट्स रजिस्ट्रार। इट इज द टोटल नंबर ऑफ शेयर दैट कंपनी कैन इशू। तो ये वो नंबर ऑफ शेयर हैं जिसे कंपनी इशू कर सकती है। तो ये वो नंबर ऑफ शेयर दिए हुए हैं। फिर इशूड, पेड अप एंड सब्सक्राइब कैपिटल दिया हुआ है। 50,000 है, 10 रुपए का एक है, 5 लाख है। कुछ पुराना प्रीमियम है, 2-3 रिजर्व पड़े हैं। रिटेन अर्निंग दिया हुआ है। फिर देखो कह रहे ड्यूरिंग द ईयर कंपनी की नेट इनकम 4.5 लाख है। भाई वो बोले या ना बोले, सबसे पहला काम, सबसे पहला काम जल्दी बताओ, सबसे पहला काम क्या है? सर सबसे पहला काम क्या है? सर बगैर बोले या ना बोले आपने सबसे पहला काम सर ये करना है, आपने नेट इनकम को ट्रांसफर करना है रिटेन अर्निंग में, है ना? तो इनकम समरी डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट। अमाउंट बोलेगा कोई, सर 4.5 लाख रुपए का प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया। 4.5 लाख रुपए का प्रॉफिट ट्रांसफर कर लिया। एंट्री बनाई, रिटेन इनकम समरी डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट। नरेशन क्या लिखोगे? नरेशन क्या
सर क्या है नरेशन? ट्रांसफर्ड प्रॉफिट इनटू रिटेन्ड अर्निंग। जगह की किल्लत है भाई, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, आर डॉट ई, ट्रांसफर प्रॉफिट इनटू रिटेन अर्निंग। ठीक हो गया। दूसरी एंट्री सेम डेट को बनेगी। जरा मैं एक सेपरेटर लगा दूं, इंडेंट लगा दूं, एक इंडेंट का मार्जिन ड्रॉ कर दें सर। ये आ गया सर इंडेंट। चल अबे भाई क्या हो गया? चलो अगली ट्रांजैक्शन बोलो, अगली ट्रांजैक्शन क्या है? अच्छा भाई मैं फिर वही बोलूं सर, जो नीचे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसीजन लिए हैं, उन डिसीजन में कहीं भी प्रॉफिट ट्रांसफर नहीं किया। सर तो आप कैसे करेंगे? ओ बाबा, बोले या ना बोले आपने प्रॉफिट को ट्रांसफर करना है, क्योंकि जब तक आप प्रॉफिट ट्रांसफर नहीं करेंगे कहानी आगे बढ़ेगी ना भाई। जब तक आप रिटेन अर्निंग को डेवलप नहीं करेंगे तो उसमें से रिजर्व और डिविडेंड के एलोकेशंस कैसे होंगे? तो सर वो क्या करें हम? भाईजान यही बोल रहा हूं कि अगर वो बोले तो भी ना बोले तो भी सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उस प्रॉफिट लॉस को उठाओ और रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर डालो। अगला इवेंट क्या है सर? डिक्लेयर कैश डिविडेंड 10%। बताओ, रिटेन्ड अर्निंग डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग डेबिट। रकम कैसे आएगी सर? 10% डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है। बताओ जो परसेंटेज है, ये जो 10% कैश डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, बोलो ये नंबर ऑफ शेयर पे लगेगा या शेयर की जो टोटल वैल्यू है इशूड एंड पेड अप कैपिटल की उस पे लगेगा? जल्दी बोलो सर। 50,000 शेयर थे, 10 रुपए का एक था, टोटल शेयर जो इशू हुए हैं वो 5 लाख के हैं। बोलो डिविडेंड किस पे लगेगा? शाबाश शाबाश, डिविडेंड टोटल वैल्यू पे लगेगा। इसका मतलब जो 5 लाख रुपए के शेयर्स थे, इस 5 लाख का कितना परसेंट मेरा बेटा? 10% डिविडेंड चार्ज होगा। तो कितना बनता है सर? ये बनता है 50,000। ये डिविडेंड बनता है 50,000, ऐसे ही है। 50,000 से इवेंट बना, और क्रेडिट किसे करोगे? कैश डिविडेंड पेएबल डेबिट क्रेडिट हो जाएगा। कितने से सर? जनाबे वाला ये क्रेडिट होगा 50,000 से। अब सुनना मेरी बात, एक टेक्निकल बात जो मैं समझाने जा रहा हूं, तवज्जो रहे, ध्यान रहे और सुनते रहे। record the declaration of cash dividend or issue dividend warrant। अब ये क्या है सर? डिविडेंड वारंट क्या चीज है? अच्छा मैं ये जो नरेशन है इसको थोड़ा आइडेंटिफाई करने के लिए कलर बदल दे रहा हूं इसका, ताकि तुम लोगों को आसानी रहे। नरेशन मैंने नीले रंग से लिख दी है, नरेशन मैंने ब्लू कलर से लिख रहा हूं मैं, ताकि थोड़ा सा वो प्रोमिनेंट, या येलो से लिख, नहीं है तो बहुत बेकार हो, ये लो इससे लिख दिया ऑरेंज कलर से। ऑरेंज तो अजीब ही है, चलो लिख दिया। अब तो सुन लो मेरी बात सर जी, ये जो वारंट है ये होता क्या है सुन लीजिए, इसलिए बता रहा हूं, वोकैबुलरी जहन में होनी चाहिए। देखो होता क्या है, सुनिएगा मेरी बात तवज्जो से। देखो जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो ये लीगली ओब्लाइज्ड हो जाता है कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को के ऊपर के आने वाले 40 से 45 से 90 दिन के अंदर डिविडेंड लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर करें।
अच्छा, फिर होता क्या है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं या कंपनी जो है जब डिविडेंड अनाउंस करती है तो जिन लोगों के पास शेयर होते हैं कंपनी उनकी डिटेल लेती है स्टॉक एक्सचेंज से कि भाई किसके पास आज के दिन में शेयर्स हैं तो हम उसको डिविडेंड दे दें। जिसके नाम पे शेयर होता है ना उसके नाम पे उसका एड्रेस लेकर घर पे उसके एक वारंट आता है, एक चालान आता है। चालान में क्या होता है, लिखा हुआ होता है कि मैं वो वारंट आपको इंशाल्लाह एक आध दिन में दिखाता हूँ आपको अभी, बल्कि मेरे को मौका लगा, मैं अपने मेरे डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं वहां पे, कुछ शेयर वेयर है हमारे पास तो उसका डिविडेंड आता वारंट, मैं तुम्हें दिखाता हूँ डिविडेंड वारंट, उसमें डिविडेंड वारंट दिखाऊंगा। तो वो तुम देखना कैसे होता है, एक पेपर होता है उसमें कंपनी के नाम वाम होती है, बताएगा भाई इतने शेयर्स हैं आपके पास, इतने रुपए के हैं, इस पे कंपनी ने इतने रुपए का डिविडेंड दिया है या इतना परसेंटेज डिविडेंड दिया है, तो आप इसे कलेक्ट करें। फिर वो वारंट आप अपने बैंक में जाके जमा कराते हैं और आपका बैंक आपके बिहाफ पे उन वारंट्स को कलेक्ट करता है। तो जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है, अनाउंस करती है, तो उस अनाउंसमेंट की एक्नॉलेजमेंट के लिए कंपनी इशू करती है शेयर होल्डर के नाम पे एक वारंट, एक स्लिप भेजती है, एक मेमो होता है, एक पेपर होता है जो कंटेन कर रहा होता है कि आपके पास कितने शेयर्स हैं और आपको कितने रुपए का डिविडेंड मिला है पर शेयर पे या परसेंटेज के हिसाब से। तो ये वारंट इशू हुआ है, अभी डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, पे नहीं हुआ, ये स्टेप अलग अलग है। डिक्लेयर अगर आज हुआ है तो आने वाले 45 से 90 दिनों के अंदर उसकी पेमेंट होगी। तो सर ये सिर्फ डिक्लेरेशन है, ये सिर्फ डिक्लेरेशन है मेरे बच्चों, ठीक हो गया। ठीक हो गया सर, आगे बढ़े। अगला इवेंट आया, बिल्डिंग एक्सटेंशन रिजर्व इंक्रीज्ड बाय 100,000। बताओ बिल्डिंग का रिजर्व कितने से बढ़ गया, 1000 से बढ़ गया। तो जो रिजर्व 1000 से बढ़ गया, बताओ पैसे कहां से निकालोगे, पैसे कहां से निकालोगे, जल्दी बोलो। सर जब हम डिविडेंड डिक्लेयर किया या रिजर्व मेंटेन किया, सारा मुनाफा ऑलरेडी रिटेन अर्निंग में जा चुका। अब जो डिक्लेरेशन और एलोकेशन और रिजर्व की मेंटेनेंस होगी वो सारी की सारी कहां से होगी। सर वो सारे के सारे एलोकेशन होंगे कंपनी के रिटेन अर्निंग अकाउंट से। तो बताओ रिटेन अर्निंग बढ़ेगा या कम होगा। सर डेफिनेटली कम होगा। तो क्या एंट्री बनाएगी, रिजर्व फॉर बिल्डिंग एक्सटेंशन, ठीक हो गया। रिजर्व फॉर बिल्डिंग एक्सटेंशन कितने का है सर, ये रिजर्व इंक्रीज बाय कह रहा है 1,00,000 से बढ़ा दिया, तो जनाबे वाला ये 1,00,000 का रिजर्व मेंटेन हो गया। ठीक, एंट्री बन गई, एंट्री बना लो, रिटेन अर्निंग डेबिट, रिजर्व फॉर प्लांट एक्सटेंशन क्रेडिट, प्लांट सॉरी बिल्डिंग एक्सटेंशन क्रेडिट। बोलो नरेशन क्या लिखोगे, रिकॉर्ड क्या लिखा सर, रिकॉर्ड एप्रोप्रिएशन ऑफ रिजर्व, एप्रोप्रिएट करना, क्रिएट करना, एलोकेट करना। ये रिजर्व एप्रोप्रिएट कर दिया मेरे बच्चों आपने, अग्रीड। चलूं आगे, अगली ट्रांजैक्शन, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है। अब कहता है रिजर्व फॉर कंटिजेंसीज इंक्रीज अप टू और इंक्रीज बाय में फर्क है। इंक्रीज बाय इतने से बढ़ा दो, अप इंक्रीज अप टू यहां तक बढ़ा दो। जरा बताना कितना रिजर्व पड़ा होता कंटिजेंसी का, 50,000, अब कितने से बढ़ाने कह रहा है, 1,00,000 तक बढ़ाने के लिए कह रहा है। तो रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग डेबिट, बोलो कितने से जनरेट होगा, बोलो कितने से जनरेट होगा, बोलो कितने से जनरेट होगा।
बोलिए कितने से जनरेट होगा? 50,000। एक्सेलेंट बेटा, 50,000 से जनरेट होगा सर। शाबाश मेरे बेटा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नरेशन ऊपर वाली ही नरेशन लिख देते हैं। आखिरी काम क्या रह गया? भाई बिल्डिंग एक्सटेंशन सही लिखा है बेटा। बिल्डिंग एक्सटेंशन में अंग्रेजी पढ़ना बेटा, क्या लिखा हुआ है। बिल्डिंग एक्सटेंशन वाले केस में लिखा हुआ है रिजर्व इंक्रीज बाय, इतने से बढ़ा दो, इतने से बढ़ा दो। पहले 60,000 था, अब 1,00,000 से बढ़ा दो। और दूसरे वाले में लिख रहा है इंक्रीज अप टू, यहां तक बढ़ा दो। तो जो बिल्डिंग रिजर्व था वो 1,00,000 से बढ़ाया, और जो कंटिजेंसी था वो 1,00,000 तक बढ़ा दिया। तो पहले जितना भी पड़ा हुआ था वो था, पहले 50 था, अब और कितने से जनरेट करूं कि वो 1,00,000 हो जाए? सुन रहे हो? आखिर में डिविडेंड का वारंट पे कर दिया। आखिरी वाले का बताओ क्या किया है? सर आखिरी वाले में डिविडेंड वारंट पे कर दिया। आखिरी वाले में डिविडेंड वारंट पे कर दिया। क्या एंट्री बनाओगे? कैश डिविडेंड पेबल, बोलो भाई बोलो। बैंक को क्रेडिट कर देंगे, पूरा ही डिविडेंड पे हुआ है। कितने का डिविडेंड डिक्लेयर हुआ था सर? 1,00,000 है नहीं, 50,000 का डिविडेंड डिक्लेयर हुआ था। 50,000 से पेमेंट करो, जान छुड़ा दो। 50,000 से एंट्री बनी। कैश डिविडेंड पेबल क्रेडिट और बैंक क्रेडिट, रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ कैश डिविडेंड बोलो भाई समझ में आ गया? बोलो भाई समझ में आ गया? हम्माद मुजम्मिल जी भाई, हम्माद जी भाई, मुजम्मिल समझ में आ गया? भाई पहली एंट्री में ये है, पहली एंट्री में बेटा डिविडेंड वो प्रॉफिट ट्रांसफर किया ना, जहां ऊपर बैलेंस शीट का डेटा दिया हुआ बेटा, वहां प्रॉफिट लिखा हुआ है 4.5 लाख का। तो एग्जामिनर, मैंने उस दिन भी कहा, हमेशा कहता हूं, देखो पहली एंट्री बोले या ना बोले, आपने पहला काम करना ही यही है कि जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, आप सबसे पहले प्रॉफिट लॉस को रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करेंगे। तो प्रॉफिट या लॉस जो भी बिजनेस में होगा, आप उसे रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करेंगे। हमने 4.5 लाख रुपए का प्रॉफिट जो सवाल में लिखा हुआ है, हमने उसे रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर दिया बेटा। ये किया है पहली एंट्री में। बोलो सुन रहे हो? अब आगे आ जाओ, अब आगे आ जाओ। मैं तुम्हें एक छोटा सा काम दूं
इसका स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग बनाओगे, जरा जल्दी से देखो, टी अकाउंट भी बना सकते। स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग का हम लेजर बना रहे हैं, अकाउंट। जर्नल लेजर बना रहे हैं सर, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग का जर्नल लेजर बना रहे हैं सर। ठीक, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग का जर्नल लेजर बना रहे हैं सर। अच्छा, अब याद रहे, रिटेन अर्निंग इक्विटी नेचर अकाउंट है, रिटेन अर्निंग जो है वो इक्विटी नेचर अकाउंट है। बढ़ता है तो क्रेडिट, कम होगा तो डेबिट। सर सबसे पहले दिसंबर की 31 तारीख को, दिसंबर की 31 तारीख को इसका बैलेंस, बैलेंस कौन सा बैलेंस सर? कैरी फॉरवर्ड। चलो बोलो कितना बैलेंस कैरी फॉरवर्ड? सर क्रेडिट पे क्यों लिख रहे हैं आप? बोलो भाई, क्रेडिट पे क्यों लिख रहे हैं सर? क्योंकि सर इसका नेचर इक्विटी है। सवाल में देख कर बताओ इसका बैलेंस कितना पड़ा हुआ था। इसका बैलेंस, यार ये इस तरह से मुझे बहुत मुश्किल होगी बनाने में। मैं एक काम कर रहा हूँ, ये उड़ा के मैं टेबल डाल रहा हूँ, अब वो लाइनें तुम लोग फिर वैसे देख लेना। मैं अकाउंट फॉर्मेट तो इसमें ना इसलिए मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए। मैं थोड़ा टी इस तरह से, मैं टी अकाउंट ही है ये, मैं लाइनों को हाइड कर दूंगा आखिर में। सबसे पहले दिसंबर की 31 तारीख का बैलेंस बोलो, जो पिछले साल का बचा हुआ होगा। दिसंबर की 31 का बैलेंस बोलो कितना है? बैलेंस कैरी फॉरवर्ड बोलो कितना है? सर 6 लाख बताया हमें किसी ने, 6 लाख बता रही है आयशा साहिबा, 6 लाख है। बोलो ऐसा ही है? बोलिए भाई, बकिया लोग भी एक्नॉलेज करें। सजीहा बताइए बेटा, क्या 6 लाख ही है? मनाहिल, हुमा, हसन, मुजम्मिल, 6 लाख का बैलेंस है। जी सर यही है। रुबाब, फिर सबसे पहली एंट्री में क्या हुआ? सर आपने प्रॉफिट ट्रांसफर किया, जब आपने प्रॉफिट ट्रांसफर किया तो रिटेन अर्निंग क्रेडिट हो गया कितने से? सर तो फिर रिटेन अर्निंग क्रेडिट हुआ है 4.5 लाख रुपए से। अग्री करते हो? 4,50,000 से क्रेडिट हो गया, ऐसे ही है? 4,50,000 से क्रेडिट हो गया सर। यस सर। इसके बाद क्या हुआ? सी एंट्री में, सी एंट्री में ए के बाद बी, सॉरी बी, ए नहीं, ए तो ऊपर वाली, हाँ ए हो गई, ये बी एंट्री है। बी एंट्री में क्या हुआ है? डेट तो वही है, दिसंबर 31 की ही डेट चल रही है। जल्दी बोलो। अरे कैरी फॉरवर्ड नहीं आएगा, ये ब्रॉड फॉरवर्ड आएगा भाई। बोलो रिटेन अर्निंग में कितने का डिविडेंड डिक्लेरेशन किया है? जिसकी एंट्री बनी थी कैश डिविडेंड पेबल, ओ कैश डिविडेंड पेबल क्रेडिट रिटेन अर्निंग डेबिट, कितने से डेबिट किया? बोलो दूसरी एंट्री में 50,000। शाबाश आयशा मलिक बेटा, आगे बढ़ो। मरियम, बोलो मरियम, जल्दी बताओ सी एंट्री में क्या हुआ? सर आपने रिजर्व मेंटेन किया है, 1 लाख रुपए का बिल्डिंग एक्सटेंशन का रिजर्व मेंटेन किया है, ऐसे ही है? बोलिए बेटा ऐसे ही है, ऐसे ही है। डी एंट्री में क्या किया? सर डी एंट्री में आपने फिर एक रिजर्व मेंटेन किया है 50,000 का। बोलो कितने से? मुनीम, हारिस, कितने का रिजर्व मेंटेन किया है? 50,000 का रिजर्व मेंटेन किया है। अब क्या है सर ये?
चलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, बड़ी साइड कौन सी है? जल्दी बोलो, बड़ी साइड कौन सी है? जल्दी बोलिए, बड़ी साइड कौन सी है? जल्दी बोलिए, डेबिट साइड बड़ी है या क्रेडिट साइड बड़ी है? बोलिए जल्दी, डेबिट साइड बड़ी है या क्रेडिट साइड बड़ी है? जल्दी बोलिए, बताइए भाई को। सर डेबिट साइड बड़ी है या क्रेडिट साइड? सर डेफिनेटली डेबिट साइड बड़ी है, सॉरी क्रेडिट साइड बड़ी है। कैलकुलेटर ऑन करो, कैलकुलेटर ऑन करो, जल्दी से बताओ, कैलकुलेटर ऑन करके जल्दी से बताओ बड़ी साइड का बैलेंस कितना है? सर बड़ी साइड का बैलेंस बनेगा 10,50,000, 10 लाख, 10 लाख 50,000, 10,50,000। बड़ी साइड का बैलेंस दोनों तरफ लिख दें सर आप घबराएं ना, 10,50,000 का बैलेंस दोनों तरफ लिख दें सर, डरिए मत आप डरिए मत, हम आपके साथ हैं, ठीक है, बड़ी मेहरबानी। 10,50,000 का बैलेंस दोनों तरफ लिख दिया। जल्दी बताओ बड़ी साइड कौन सी है? सर डेबिट है या क्रेडिट? जल्दी बताइए बड़ी साइड कौन सी है, डेबिट है या क्रेडिट? वो कौन जज्बाती हो गया भाई ये? शाबाश सर, तो डेबिट साइड बड़ी है, तो दिसंबर दिसंबर की कौन सी तारीख सर? 31 तारीख को कितना बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करोगे? जल्दी बोलो, कितना बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करोगे? जल्दी बोलो सर। 10,50,000 में से 2,50,000 माइनस करेंगे तो बनेगा 8,50,000, 8,50,000 रुपए की रकम ऐसे ही है। इस साइड पे कैरी फॉरवर्ड, ऑपोजिट साइड पे क्या हो जाएगा बोलो? इस साइड पे कैरी फॉरवर्ड, ऑपोजिट साइड पे क्या हो जाएगा सर? ऑपोजिट साइड पे ये हो जाएगा अगला साल, यानी कि जनवरी की पहली तारीख को ये बनेगा मेरे बेटा क्या? बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। कितने का ब्रॉड फॉरवर्ड आएगा? जल्दी बोलो, माइनस करके वो सर जो कैरी था वही 8,50,000 से ये 8,50,000 का आ गया सर ब्रॉड फॉरवर्ड। अभी अगले साल का, इस साल का एंडिंग, अगले साल का, बोलो भाई, इस साल का एंडिंग अगले साल का क्या हो जाएगा? ये ओपनिंग बैलेंस। शाबाश, चलो कॉपी कर लिया, तो यही जवाब स्टेटमेंट से भी आएगा। स्टेटमेंट में प्लस माइनस होता है, यहाँ डेबिट क्रेडिट होता है, बस फर्क इतना है। बोलो भाई समझ में आ गया? बोलो भाई समझ में आ गया? देखिए देखिए, कोई बात है तो पूछ लीजिए, देखिए कोई बात है तो पूछ लीजिए, जहन में कोई सवाल आ रहा है तो क्लियर कर लीजिए। स्टेटमेंट बनाएंगे तो प्लस माइनस करेंगे।